अपना अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। ये एडवांस कैलकुलस का पार्ट 3 है। यह एडवांस कैलकुलस का पार्ट 3 है। एडवांस कैलकुलस का पार्ट 3 है, क्लास नंबर 3। इसमें क्या है, वीवीआई क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले ही वीवीआई आप लोग को लगा दिए हैं। यह एग्जाम में आएगा, यह एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में आप कंफर्म रहिए कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो यह थ्योरम है वह आएगा। थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ मोरे ऑसगुड, यह आर है। मोरे ऑसगुड थ्योरम क्या है, मोरे ऑसगुड थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ मोरे ऑसगुड थ्योरम जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। तो मोरे ऑसगुड क्या बोलते हैं, यह आर है, देख लीजिएगा ठीक से। मोरे ऑसगुड MOORE, मोरे ऑसगुड थ्योरम। तो यहाँ क्या करा, स्टेट एंड प्रूफ। तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसका दूसरा क्या है, स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर डबल एंड रिपीटेड लिमिट। डबल और रिपीटेड लिमिट का एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है, डबल लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट। यह डिफिनेशन हम आप लोग को बता चुके थे कि लिमिट x टेंस टू a, y टेंस टू b, f ऑफ x y, इसको डबल लिमिट बोलते हैं। और लिमिट x टेंस टू a, लिमिट y टेंस टू b, f ऑफ x y, इसको रिपीटेड लिमिट बोलते हैं। तो डबल और रिपीटेड लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, उसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरे ऑसगुड थ्योरम बोलते हैं। यह इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो लिमिट, यह क्या है, डबल लिमिट है ना, डबल लिमिट। लिमिट x टेंस टू a, y टेंस टू b, f ऑफ x y एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू l है। And the limit x tends to a, f of xy, and limit y tends to f of xy exist, then limit x tends to a, limit y tends to b, f of xy equals to limit y tends to b, limit x tends to a, f of xy। अब देखो, डबल लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एल है, एंड लिमिट सेपरेटली देख लो, या लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ xy एग्जिस्ट होगा, और लिमिट y टेंस टू b, f ऑफ xy एग्जिस्ट होगा। तो रिपीटेड लिमिट जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यह यहाँ कहता है। दैट इज करके इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर क्या रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है, रिपीटेड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है, एंड इक्वल्स टू किसके होगा, डबल लिमिट का। किसके इक्वल्स टू होगा, डबल लिमिट का। या आप बोल सकते हो क्या, डबल लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एल। यहाँ तक आप स्टेटमेंट में इतना तक लिख सकते हैं। या क्वेश्चन आपको इस तरह से डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है, या यह पूछ सकता है, या यह पूछ सकता है। इनमें किसी को कोई, तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं कैसे, देख लीजिए। सिंस हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, डबल लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू किसके बराबर है, एल का है। तो डबल लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एल है, तो इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, y टेंस टू b, f ऑफ x y इक्वल्स टू l। अब इसको हम आपको इन रियल एनालिसिस का फर्स्ट क्लास दिखेगा, यूट्यूब चैनल मेरे पे जाइएगा और रियल एनालिसिस का सेकेंड क्लास देखिएगा, तो वहाँ एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन समझाया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अगर एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन क्या करता है, अगर सिंगल वेरिएबल है, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इक्वल टू l है, तो इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन होगा mod x माइनस a लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट mod f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, y टेंस टू b, यहाँ पे
y हो गया, तो क्या हो जाएगा मॉड x माइनस a लेस देन डेल 1, mod x minus b less than del 2. This implies that mod f of xy minus l less than epsilon होगा। तो यही होगा किसका, अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इक्वल्स टू एल है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल 1, मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल 2। दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। करने का मतलब है अगर x माइनस ए का डिफरेंस छोटा है और y माइनस बी का डिफरेंस छोटा है, तो मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का डिफरेंस जो होगा वह बहुत ही छोटा होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया। सिंस यहाँ पे फिर दिया हुआ है, यह देख लीजिएगा डबल लिमिट हो गया। अब फिर कर रहा है कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई और लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करेगा, तो सिंस लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू पे होगा ऑफ y इन द नेबरहुड ऑफ b होगा। तो दैट इज लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वह फंक्शन किसका निकालेगा, एफ ऑफ x के जगह पे a होगा कांस्टेंट, एफ ऑफ y। हम जब रिपीटेड लिमिट निकालेंगे, अब डबल लिमिट निकालेंगे, जैसे में लिमिट है लिमिट x टेंस टू a लिमिट y टेंस टू b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो क्या निकालिएगा, पहले y है तो y का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, तो क्या हो जाएगा x के जगह पे एक्स स्क्वायर, y के जगह पे बी स्क्वायर। तो यह आ गया x और y में आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रिपीटेड लिमिट होता है वह इस तरह से निकलता है, यह मेरा इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, x टेंस टू a है, तो जब लिमिट x टेंस टू a है एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इसका लिमिट क्या होगा, x के जगह पे क्या होगा a पुट होगा, तो एफ ऑफ a इंटू वाई। अब इसका हम एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड x माइनस a लेस देन डेल 1, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन 2 हो गया। फिर यह लेके चलेंगे लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट है, तब हम उसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन थोड़ा लिख दे रहे हैं, या उसका लिखने से पहले उसको बाद में लिख भी सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। अब हमको क्या करना है, मॉड एफ ऑफ ए वाई माइनस एल, मॉड एफ ऑफ ए वाई माइनस एल लेके चलना है। हम यह लेके चले तो मॉड एफ ऑफ ए वाई माइनस एल है, हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ इसमें एफ ऑफ एक्स और वाई को जोड़ देंगे और एफ ऑफ एक्स वाई को घटा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्स वाई को जोड़ दिए और घटा दिए। अब इस पार्ट को अलग कर लिए, इस पार्ट को अलग कर लिए। मॉड का प्रॉपर्टी होता है मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर होता है, यह प्रॉपर्टी याद रखिएगा। प्रॉपर्टी को हम लोग क्या किए, अलग अलग कर दिए। अब इसमें से क्या करता है, मॉड माइनस एक्स जो होता है वह मॉड एक्स के बराबर होता है, मॉड माइनस एक्स जो होता है मॉड एक्स के बराबर होता है। यहाँ से माइनस की इधर किए तो यहाँ पे माइनस कॉमन किए, इतना आ गया। अब क्या किए, यहाँ पे देखिए यह फंक्शन माइनस में है तो यह प्लस में होगा। अब देखिए इक्वेशन वन से यह वाला एप्सिलॉन बाई 2 था और इक्वेशन 2 से यह क्या था, एप्सिलॉन बाई 2 था, दोनों को जोड़ देंगे एप्सिलॉन के बराबर आ गया। क्या गया, मॉड एफ ऑफ ए वाई माइनस एल जो हो गया वह एप्सिलॉन से छोटा हो गया। मतलब क्या कि मॉड y माइनस बी लेस देन डेल 2, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ ए वाई माइनस एल जो हो गया लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट में y टेंस टू b एफ ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एल। तो यह हो गया आपको
या अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, और कैपिटल एफ ऑफ ए वाई वहां से देखिएगा वह क्या था, इसके जगह पे वह क्या था, ये तो लिमिट y टेंस टू बी हो गया, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई था, एफ ऑफ ए वाई देख लीजिए, एफ ऑफ ए वाई हम क्या निकाले थे, यहाँ देख लीजिए, एफ ऑफ ए वाई क्या था, लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई था ना, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिए, तो लिमिट y टेंस टू b, लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल, इसको a मान लिए, क्या मान लिए, a मान लिए, यह मेरा रिपीटेड लिमिट का एक भाग आ गया LHL बोलो या RHL बोलो, मतलब लिमिट रिपीटेड लिमिट का एक भाग आ गया, कहाँ से, डबल लिमिट लेके चले थे, डबल लिमिट लेके चले थे और रिपीटेड लिमिट का एक भाग मेरा आ गया। दूसरा प्रूफ करते हैं, सिंस y टेंस टू b लेके चलेंगे, y टेंस टू, हाँ बोलो, अब अब क्या करेंगे, सिंस लिमिट y टेंस टू b लेके चलेंगे, वहां लिमिट क्या लेके चले थे, x टेंस टू a लेके चले थे, अब लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर इच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x के लिए इन द नेबरहुड ऑफ a, तो लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन क्या हो जाएगा, y माइनस बी लेस देन डेल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, यह इक्वेशन क्या कहलाया, 3। हम फिर लेके अब चलेंगे क्या, मॉड एफ ऑफ एक्स बी माइनस एल, मॉड एफ ऑफ एक्स बी माइनस एल लेके चलेंगे, उसमें फिर जोड़ दिए एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई को घटा दिए, फिर से हम इस पार्ट को अलग कर दिए, मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के हम अलग अलग कर लिए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए इसमें से, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई लिमिट एक्स टेंस टू वाई टेंस टू बी इक्वल टू मॉड एक्स इंटू बी होता है, तो यह मालूम है हमको, तो इस चीज को माइनस कॉमन करके यह लिख लिए, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स के बराबर होता है, तो यह आ गया, इतना इक्वेशन से क्या आ गया, यह इक्वेशन 3 से आ गया, यह इक्वेशन देखो 3 से आ गया एप्सिलॉन बाई 2, यह इक्वेशन फर्स्ट से आ गया एप्सिलॉन बाई 2, किससे छोटा हुआ, एप्सिलॉन से छोटा हो गया, तो क्या लिखा है, मॉड एक्स माइनस ए, मॉड एक्स माइनस ए, यह देखो यहाँ पे मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स टेंस टू एक्स बी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो गया, जब ऐसा हो गया तो इसको हम लोग लिमिट में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड एफ ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एल, मॉड एफ ऑफ एक्स बी किसके बराबर है, लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो वहां पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दिए, मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स बी बराबर क्या है, लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए यह, तो लिमिट x टेंस टू a, लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल, यह b हो गया, अब फ्रॉम a और b से क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू b, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू किसके बराबर है, l के बराबर आ गया। अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है, डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो रिपीटेड लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अगर रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है तो वहां पे डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आया समझ में या नहीं, बोलो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थ्योरम तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन समझाए हैं, आपको बोलेगा क्या कि गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है, बट आर नॉट इक्वल, बट आर नॉट इक्वल, मतलब कि रिपीटेड लिमिट x टेंस टू a, लिमिट y टेंस टू b एफ ऑफ एक्स वाई और लिमिट
y टेंस टू b, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ एक्स वाई। यह दोनों एग्जिस्ट है, मतलब यूनिक और फाइनाइट नंबर है, बट यह नॉट इक्वल्स टू है। द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर यह दोनों एग्जिस्ट नहीं होगा तो डबल लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह क्वेश्चन हमको बनाना है। तो गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम ले लिए क्या, यह ले लिए क्या, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो यहाँ से पता चल रहा है यह 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो यह क्या है, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यह तो देख के ही पता कर लिए, लेकिन इसमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो हमको रिपीटेड लिमिट निकालना है। तो रिपीटेड लिमिट में क्या किए, x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो पहले यह y है, तो y के जगह y पुट करेंगे, तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एक बटा एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका क्या आ गया, रिपीटेड लिमिट फाइनाइट और एग्जिस्ट यूनिक आ गया, तो यह 1 हो गया। फिर हम इसका क्या निकालते हैं, यह तो आपका क्या आ गया, रिपीटेड लिमिट आ गया 1। एक रिपीटेड लिमिट पहले हम y लेंगे, लिमिट y टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पे जीरो पुट किए थे, क्या हो गया, जीरो के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, जीरो के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। तो इसको y से वाई स्क्वायर कटा कर क्या बचा, -1, -1 इसका लिमिट आ गया। तो ये भी रिपीटेड लिमिट क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। तो देखिए रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल्स है, क्या है, नॉट इक्वल्स टू है। तो यह तो प्रूफ हो गया। डबल लिमिट निकालना है, तो डबल लिमिट निकाल दिए, पुट कर दिए y बराबर mx, देन x टेंस टू जीरो, देन y टेंस टू जीरो, पुट कर दिए x y के जगह पे mx, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन किए, 1 माइनस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे पे भी कॉमन किए, 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका लिमिट कितना आया, 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। यह क्या है, फाइनाइट नंबर है बट यूनिक नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि m के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द गिवन डिफरेंट वैल्यू, इट गिवन डिफरेंट वैल्यू। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, f ऑफ एक्स वाई जो होगा वह डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो जो क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल के लिए कहा क्या, कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट इक्वल्स टू है, वह हम पुट करके दिखा दिए। और डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, यह भी हम दिखा दिए। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, गिवन एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिवन एग्जाम्पल सो दैट रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट है एंड इक्वल है बट डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अब ऐसा एक एग्जाम्पल सोचना है कि उसका रिपीटेड लिमिट जो होगा वह एग्जिस्ट होगा और इक्वल होगा, बट डबल लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो हम एक एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल आपको सोचना होगा। जब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद सोच में आ जाएगा। यह कंटिन्यूअस के लिए भी है। एक्स हम एग्जाम्पल में ले लिए, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो होना चाहिए, और जब जीरो जीरो होगा तो यह इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम रिपीटेड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले हम y का वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x इंटू जीरो बटा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो के स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऊपर में जीरो, नीचे में बचा एक्स स्क्वायर, जीरो बटा एक्स स्क्वायर जीरो। तो इसका क्या आ गया, फाइनाइट और यूनिट, एग्जिस्ट हुआ और यूनिक आ गया। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसका निकालेंगे, लिमिट y टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब पहले हम क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x 0 इंटू वाई बटा 0² प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या गया, लिमिट y टेंस टू 0, 0 बटा वाई स्क्वायर, ये अभी 0 आ गया। तो देख लीजिए इसका रिपीटेड लिमिट क्या गया, दोनों 0 आ गया, तो एग्जिस्ट भी हुआ और इक्वल्स टू भी आ गया। आया समझ में? अब डबल लिमिट निकालेंगे, तो देखिए ऊपर में भी 2 डिग्री है और नीचे में भी 2 डिग्री है, तो क्या 2 डिग्री है, तो पता तो चल ही गया, पुट कर देंगे क्या, y बराबर mx, पुट कर दिए, बेन पुट किए y बराबर mx, बेन x टेंस टू 0, देन y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू mx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, पुट कर दिए एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, तब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचा m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका लिमिट आ गया m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, डिफरेंट m के वैल्यू के लिए डिफरेंट हमको वैल्यू देगा, तो यह एफ ऑफ एक्स वाई जो हो गया डज नॉट एग्जिस्ट है। तो आपका जो क्वेश्चन है, हम आप लोग को अभी होमवर्क के लिए इस टाइप का डबल लिमिट निकालने के लिए और इस टाइप का कोमोरे ऑसगुड्स पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वह हम अभी होमवर्क में लिख के आप लोग के ग्रुप में हम भेज देंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, या आप लोग रुकिए